तुम्हारा कारण है। सृष्टि की रचना कब हुई, कैसे हुई, इस पर विचार मत कर। ये कितने सुंदर बने हैं साहब, इन पर विचार। जिसने हमें इतना सुंदर बनाया है वो कितना सुंदर होगा। और उस समय सृष्टि की रचना की कथा भागवत में आती है। हमारे सामने जो भागवत पुराण रखा हुआ है इसमें 18,000 श्लोक हैं। 18,000 श्लोक, 12 स्कंद। अब वो इतनी छोटी कथा हो गई है। इसके पहले चतुर्थ श्लोक की भागवत आती है जो नारद जी ने व्यास जी को सुनाई थी, वो चतुर्थ श्लोक की भागवत। पश्चादहं यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् कृतयर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्मनो प्रविष्टान्या प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयावतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। मेरे भाई, ये चतुर्थ श्लोक की भागवत है। इस चतुर्थ श्लोक की भागवत जी को नारद जी ने व्यास को सुनाया, व्यास जी ने गणेश जी को कहा और 18,000 श्लोक में लिख करके पूर्ण रूप से कर दिया। ध्यान देना, कथा आज भी असर बताती है, कथा आज भी असर करती है, सत्संग आज भी असर करता है। लेकिन सत्संग में रजोगुण और तमोगुण न हो तब। कथाएं तो हर जगह हो रही है, बहुत हो रही है, गांव गांव, शहर शहर, मोहल्ले मोहल्ले हो रही है।
लेकिन कथा असर क्यों नहीं कर रही है? हमारा मन रजोगुण में क्यों डूब जाता है, तमोगुण क्यों आ जाता है, सात्विकता में क्यों नहीं लगा रहता है? क्या कारण है? उसका कारण यही है कि जब हम कथा में आते हैं तो हमारे मन के अंदर कोई कपट आ जाता है, कोई छल आ जाता है, कोई राग आ जाता है, कोई द्वेष आ जाता है, जिसके कारण कथा तो वही है, ऐसे नहीं समझेंगे, ऐसे समझेंगे। कथा कैसी है कि जिसने एक बार सुनी उसको राम बाण लग गया, और जिसको राम बाण लगा वो फिर संसार में रह करके भी संसार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये राम बाण है कथा, पर ये असर क्यों नहीं कर रही है? अब इसको ऐसे समझ लें कि आप अपने घर में कोई सत्यनारायण की कथा करवा रहे, देवी पाठ करवा रहे, कोई पूजन करवा रहे, और ब्राह्मण देवता ने कहा एक गिलास नर्मदा जल लेके आओ। आपने झाड़ी खोली, बॉटल खोली, उसमें से नर्मदा जल निकाला, एक गिलास, वो बॉटल आपके घर में रखी हुई है, एक गिलास नर्मदा जल, गंगा जल आपने निकाला और आप ले जा रहे हैं, और उसी समय छोटा बेटा पाँव में आ गया, आप उसको उठाने गए, और वो बेटा जैसे गिलास नीचे रखा कि उसने बाथरूम कर दिया, 2 बूंद 2 छींटे उस गिलास में चले गए। काम में लेंगे? एक बूंद शराब का चला जाए, गंगा जल है, नर्मदा जल है, या छोटी सी गंदगी चली जाए, तो आप उस जल को, इसकी जल को विसर्जन कर दो, ठंडा कर दो। क्यों? का इसमें एक छोटा सा छींटा गिर गया बाथरूम का, शराब का एक छोटा सा कण, वो बाटल का जल अभी ठीक है, लेकिन आपके पास तो गिलास भरा हुआ है, उस गिलास में एक बूंद यदि चला जाए गंदगी, तो वो गिलास का जल खराब हो जाता है। ऐसे ही सत्संग में आकर के बैठे और हमारा मन रजोगुण में चला गया, तमोगुण में चला गया, तो जो कथा का सार तत्व था, अमृत था, वो धीरे धीरे अपने आप दूर हो जाता है, अपने आप चला जाता है। कथाएं बहुत हो रही है, लेकिन कथा का असर क्यों नहीं हो रहा? विचार करो मेरे भाई, ये कथा इसलिए नहीं दे, तो यही कथा 7 दिन के लिए परीक्षित को सुनाई थी, तो अजर अमर हो गया, शरीर छूट गया लेकिन अमर है। इसी कथा को मीरा ने सुना। मीरा का गुरु कौन था? मैंने तो आपको कहा कि धुनी वाले दादाजी को गुरु बनाओ, लेकिन मीरा का गुरु कौन था पता होगा आप सबको? मीरा का गुरु चमड़े के जूते सीने वाला था, रईदास, जात के चमार थे, वो छतरानी। लेकिन एक रोज निकली ना तो उसके कान में शब्द पड़ गए, और जब योग्य शिष्य होता है ना तो योग्य शिष्य को गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, तो गुरु तो घर आकर के दरवाजा खटखटाता है। साहब पहले शिष्य तो बनाओ, योग्यता तो अंदर आ जाए, और जब योग्यता आ जाती है तो फिर ढूंढने की जरूरत नहीं। राह चलते 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 मीरा ने 2 शब्द सुन लिए, और वो 2 शब्द सुनते ही उसने कह दिया आज से मेरा गुरु। कहा तो चमड़े को सीने वाला। लोगों ने पूछा मीरा क्या कर रही है? वो संकोच, वह साड़ी का मुंह यहाँ तक का घूंघट लेकर के चुपके से बैठ जाती थी सब समाज के बीच में, कि कोई देख नहीं ले कि मैं छतरानी राणा की पत्नी हूँ, महारानी हूँ। पर वो चुपके से बैठ करके सुनती थी, और जो गुरु कहता था उसको जीवन में धीरे धीरे उतारती थी। हम सुनते जरूर है, क्षमा करना हृदय से, हम सुनते जरूर है, लेकिन उसको आचरण में नहीं लाते हैं। तो जब वो आचरण में आ जाता है, वो आचरण में आ जाता है, तो फिर साधारण नहीं होता। बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में कहा है, पर उपदेश कुशल बहु के रे, जे आचरण ते नर धनी रे। उपदेश पर उपदेश कुशल बहु के रे। उपदेश देने वाले तो हजारों मिल जाएंगे, हमारे जैसे कथा करने वाले हजारों मिल जाएंगे, लेकिन जो कह रहे हैं उस पर चलने वाला एकाध मिलता है। और जो कह रहे हैं उस पर चले ना तो जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। सब अपने आप
पोरबंदर गुजरात, सुना नाम? वहाँ के एक महात्मा जिसको आज महात्मा गांधी कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति, एक माँ, पहले साधन नहीं थे, फोन भी नहीं थे, मोबाइल भी नहीं थे, पैदल चलना पड़ता था। एक माँ 5 साल 7 साल के बालक को लेकर के आई और महात्मा गांधी का नाम था मोहनचंद करमचंद। उन्होंने कहा, मोहन जरा मेरे बेटे को समझा दे, मैं समझाती हूँ तो नहीं मानता है, तू जरा समझा दे तो तेरी बात मान लेगा। तो कहा, माँ समझाना क्या है? तो कहा, मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, इसको मना करके गुड़ नहीं खाए। तो गांधी जी ने कहा, आज नहीं 2-4 दिन बाद लेके आना माँ, आज तो नहीं बोल पाऊंगा। वो माँ अपने बेटे को लेकर के वापस चली गई। 4 दिन बाद फिर 25 किलोमीटर से चल के आई और फिर कहा, आज तो बता गांधी, मेरे बेटे को समझा। तो करमचंद मोहनचंद गांधी ने पास में बिठा लिया और उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा गुड़ नहीं खाना, खाना जरूर पर इतना ही खाना जितने में अपने शरीर को ठीक लगे, ज्यादा खाओगे ना तो हानिकारक होगा, ले जाओ माता राम। तो माँ ने कहा, 25 किलोमीटर उस रोज आई, 25 गई, 25 फिर आ जाए, फिर 25 जाऊंगी, तो इतनी सी बात उसी दिन बोल देता। तो उसने कहा, माँ उसलिए मैंने उस दिन नहीं बोला कि उस दिन तो मैं खुद खा रहा था, मैं खुद गुड़ खा रहा था, मैंने पहले गुड़ खाना बंद किया तब जाकर के मैंने उपदेश दिया। ध्यान देना, बात छोटी पर बड़ी गहरी है। उपदेश देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे पर उस पर चलने वाले नहीं मिलते। तो जो उपदेश दे रहा है यदि वो चल रहा है उस पर, तो समझ लेना वो आचरण में आ गया। और जिनके आचरण ठीक होते हैं उनके चरण की पूजा होती है, और जिनके चरण ठीक होते हैं उनके ऐसी छवि प्रतिमाएं, ऐसी मूर्तियां व्यास आश्रम के पीछे लगाई जाती है। आचरण ठीक हो, जिसके आचरण ठीक है उसके चरण साधारण नहीं होते। गुरु सिंगला महाराज जी के चरण पूछते हैं हम, क्यों पूछते हैं? उसके आचरण अच्छे थे। दिन में ऐसा काम करो मेरे भाई बहन कि रात को सोते जाओ ना तो बिस्तर पर आप 110 मिनट में आपको नींद लग जाए, तो समझना कि मेरा दिन का आचरण, मेरे दिन का बहुत सुंदर व्यवहार था। और जब सुबह उठो ना तो मुस्कुराते हुए उठो ना तो समझना कि आज मेरे ऊपर प्रभु की बड़ी कृपा है। और बिस्तर पर सोने जाओ, करवटी बदलते रहो, नींद ना आए, 12 बज गई, 1 बज गई, कोई प्रश्न अटका हुआ है वो सुलझ नहीं रहा है, फिर करवट बदली, फिर करवट बदली, घर वाले सोए हुए हैं तो उसको चीड़ आती है कि सब सोए, मैं जाग रहा, वो घर वाले नहीं सोए क्या? इसका मतलब है कि दिन में तुमने काम ठीक नहीं किया है, इसलिए तुमको रात में नींद नहीं आ रही है। और एक व्यक्ति को देखो जो डल्लब के गद्दे पर सो रहा है वो करवटें बदल रहा है, और एक व्यक्ति वो हिम्माल है जो दिन भर ठेला धका रहा है, शक्कर की, चावल की, गेहूं की बोरी खंडे पर ले रहा है, न बिछाने का ठिकाना है, न ओढ़ने का ठिकाना है। घर आया और रोटी खाई, पत्नी और बच्चों से बात की, थोड़ी देर टीवी देखी, और टीवी देखते देखते जो सोया तो सुबह 6 बजे उसकी नींद खुल गई है। कौन सुखी? वो डनलप का गद्दे वाला या वो? कौन सुखी है? बहुत पसारा मत करो, कर फोड़े की आस, बहुत पसारा जिन कियो ते नर गए निराश। बहुत ज्यादा इकट्ठा कर लोगे ना तो भी चैन नहीं है। यदि चैन से नींद आ जाए, सुबह जल्दी नींद खुल जाए, तो समझना कि मेरे जैसा कोई बड़भागी नहीं है, मेरे ऊपर मेरे गुरु की कृपा बड़ी प्रबल है। ये सत्संग और ये कथा इसलिए है, जगाने के लिए। उठ जाग मुसाफिर भौर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, और जो जागत है। इसलिए मेरे भाई बहन आचरण ठीक है, दिन में ऐसा काम करो कि शाम को नींद आ जाए, और रात ऐसी बिताओ कि सुबह लोगों को चेहरा बताने के लिए रह जाए। जीवन में सब कुछ ठीक है। अब तो अचार मिलने लग गए हैं रेडीमेड 12 महीने, पर आज के 20 साल पहले माताएं बैठी बुजुर्ग आम आते थे ना तो अचार डाल लेते थे 12 महीने का इकट्ठा, कि बाद में थोड़ी मिलेगा। वो अचार को देखती रहती थी कि खराब ना हो जाए, अचार खराब होगा तो रेडीमेड मिल जाएगा।
सुबह की कई लोग कहते हैं आज चाय बिगड़ गई, बिगड़ने दो और दूसरी चाय मिल जाएगी। भोजन करने बैठे तो कई लोग थाली को धक्का मार देते हैं। कभी थाली का अपमान मत करना, भोजन का अपमान मत करना। जहाँ संत होते हैं ना, जहाँ ब्राह्मण लोग भोजन करते हैं, आज भी हाथ में जल लेकर के वो घुमा करके कहते हैं अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि माता पार्वती। हाथ जोड़ो, भोजन को प्रणाम करो और फिर मन ही मन प्रार्थना करो कि हे गोविंद, तेरा लिया हुआ है, तेरी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर। और फिर प्रेम से भोजन आरोगे। यहाँ वापस कथा पर आए तो सृष्टि की रचना की कथा सुना रहे हैं कि भगवान बहुत छोटे से थे और एक वटवृक्ष के पत्ते पर अपने दाहिने पैर का अंगूठा चूस रहे थे और भ्रमण कर रहे थे। और फिर मन में आया एको हम बहु श्यामा, मैं अकेला हूँ, बहुत सारे रूप धारण करूँ। फिर उन्होंने रूप धारण किए तो 5 तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये। फिर इसके बाद उन्होंने विचार किया कि मुझे क्या करना चाहिए, तो अपनी नाभि से कमल के फूल को प्राकट किया और नाभि के द्वारा जब कमल का प्रादुर्भाव हुआ तो कमल के प्रादुर्भाव में ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। सबसे पहले कोई आया है तो ब्रह्मा आया है। ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखा तो 4 मुख हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने पूछा को हम, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? तो आवाज आई तपह 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 तपह, तप करो तप करो तप करो। 4 बार। 4 बार क्यों कहा? 5 बार नहीं कहा, 3 बार नहीं कहा, 4 बार कहा है। 4 बार करता है। हमारी अवस्था 4 है, बाल अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था। बाल अवस्था में तप न कर सको तो फिर किशोर अवस्था में, किशोर अवस्था भी छूट जाए तो फिर युवानी में, और युवानी भी चली जाए तो वृद्ध अवस्था में। पर करना तो पड़ेगा, बिना करे नहीं रहा जा सकता। तप तप। फिर ब्रह्मा जी ने तप किया और तप के माध्यम से फिर भगवान के उदर में गए। 100 साल तक भ्रमण करते रहे, घूमते रहे, फिर भी कोई अता पता नहीं। फिर वापस आए कमल के पुष्प पर। फिर विचार किया कि मुझे क्या करना चाहिए। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई और छींक से वराह नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए वराह नारायण भगवान की जय। वराह नारायण सबसे पहले कोई आया है तो वराह आया है। वराह का अर्थ होता है दिवस, दिन, वार। कोई सा भी दिन, कोई सा भी वार व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। फिर वराह नारायण भगवान ने समुद्र में डुबकी लगाई और जल को चीर करके कहाँ पहुंचे? जहाँ हिरणाक्ष नाम के दैत्य ने पृथ्वी को अपने अधिकार में कर लिया था। फिर हिरणाक्ष सिद्ध हुआ, हिरणाक्ष को मोक्ष दिया, पृथ्वी को लेकर के आए। आज का वैज्ञानिक कहता है, आज का विज्ञान कहता है, आज का साइंस कहता है कि पृथ्वी गोल है, लेकिन आपके घर में भागवत जी ना होना, और यदि कोई गोरखपुर से निकली हुई पुस्तक हो उसमें भी विवरण आता है, भागवत में भी आया है कि भगवान के बड़े बड़े दांत थे। वराह, वराह का अर्थ होता है सुअर, जंगली सुअर। उनके बड़े बड़े दांत थे और दांतों के बीच में पृथ्वी को रखी और जल को चीर करके ऊपर आए और ब्रह्मा जी से कहा ले ये पृथ्वी, और पृथ्वी पर सृष्टि की रचना कर। और फिर ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के ऊपर सृष्टि की रचना किया। और रचना करे तो क्या करो? तो 10 ऋषियों को मन के द्वारा उत्पन्न किया, मन के द्वारा। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, प्लस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद, ऐसे 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। इन 10 ऋषियों से कहा कि सृष्टि की रचना में सहयोग दो। ये मना कर गए कि हम तो भगवान का भजन करेंगे। युग का प्रभाव है। आज कहना पड़ता है कि भजन करो भजन करो भजन करो, लेकिन सतयुग में कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो जो जन्म लेता था वो भजनानंदी होता था, भजन करता है। फिर त्रेता युग आया तो वहां पर भी भजन नहीं, वहां पर तप हो रहा था। द्वापर आया तो यज्ञ प्रारंभ हो गया, और कलयुग आया तो कलयुग में न तप रहा, न कोई आचार रहा, न कोई विचार रहा। इसलिए बाबा तुलसी को कहना पड़ा कि तुमसे शुद्धता भी नहीं रह जाएगी। आज 4 दिन को कौन मान रहा है?
जहाँ कथा होती है वहाँ भी 4 दिन की बहनें आ जाती है, 3 दिन मासिक धर्म वाले आ जाते हैं, और यहाँ की महिमा, यहाँ की गरिमा चली जाती है। इसलिए कहा गया कि आचार विचार सब कोई नहीं मानेगा, तो फिर तुलसी को लिखना पड़ा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कलयुग में साफ नाम रूपी है। तब ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को उत्पन्न किया, उनसे भी कुछ नहीं हुआ, तो फिर दाहिने पैर की जंघा से और बाएं पैर की जंघा से एक स्त्री और पुरुष को उत्पन्न किया, और इन स्त्री पुरुष का नाम रखा गया मनु और शत्रुपा। फिर ये मनु और शत्रुपा ने सृष्टि का क्रम आगे बढ़ाया है। फिर इनके यहाँ 5 संतान ने जन्म लिया, 3 कन्याएं 2 पुत्र। 3 कन्याएं थी आकुति, देहुति और प्रसूति, और 2 पुत्र थे प्रियव्रत और उत्तानपाद। सृष्टि की रचना इस प्रकार से आगे बढ़ी है। फिर इन तीनों कन्याओं का विवाह हुआ। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ, देहुति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ। इस प्रकार से विवाह। और फिर आकुति और रुचि प्रजापति के यहाँ नर नारायण का अवतार हुआ। सृष्टि आगे बढ़ी और ये नर और नारायण का अवतार हुआ। तो आज भी आप में से कई भाई बहन बद्रीनाथ गए होंगे। जब बद्रीनाथ जाते हैं ना, तो बद्रीनाथ में नर और नारायण के दर्शन होते हैं, जो आज भी तपस्या कर रहे हैं। देहुति, आकुति, देहुति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, और कर्दम ऋषि के साथ विवाह होने के बाद इनके यहाँ देहुति ने पहले ही प्रश्न कर लिया था अपने माता और पिता से कि मैं ऐसे जितेंद्र पति से विवाह करूंगी जो भगवान से मुझे मिला जाए। तो विवाह साधारण नहीं है मेरे भाई बहन। पति और पत्नी मिल करके एक स्त्री समाज, एक स्त्री जाति और एक पुरुष, ये दोनों अलग अलग रह करके भजन नहीं कर सकते। मन भटक जाएगा, सांसारिक विषय वासना में फंस जाएगा। इसलिए सनातन धर्म में विवाह करने की पद्धति है कि स्त्री और पुरुष दोनों मिल करके विवाह करें, और विवाह होने के पश्चात दोनों भजन करें, और यदि भजन बढ़ जाए तो उनके गृहस्थ आश्रम में भगवान स्वयं पुत्र बन करके आने के लिए आज भी तैयार है। विवाह इसलिए होता है। तो यहाँ देवहूति ने जब प्रस्ताव रखा कि ठीक है मैं इनके साथ विवाह करना चाहती हूँ, तो कर्दम ऋषि ने कहा कि विवाह तो करूंगा, लेकिन एक पुत्र होने के बाद संन्यास ले लूंगा। अभी विवाह नहीं हुआ है, प्रस्ताव हो गया है कि एक पुत्र होगा कि संन्यास ले लूंगा। आज की बेटी होती तो मना कर देती कि मुझे विवाह नहीं करना है, लेकिन देवहूति ने कहा कि मैं इनके साथ विवाह करूंगी। मनु और शत्रुपा ने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया, और जैसे ही विवाह हुआ कि कर्दम ऋषि ने कहा कि देवी मैं तो तब करूंगा, और जो समाधि में बैठे तो 100 साल बीत गए, थोड़ा बहुत समय नहीं, 100 साल बीत गए। जिसकी उम्र 16 बरस की थी वो 116 बरस की हो गई, बूढ़ी हो गई। और जैसे ही 100 साल के बाद कर्दम ऋषि की समाधि खुली तो देखा कि कोई कुटिया में झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है। तो कर्दम ऋषि ने पूछा देवी आप कौन? तो कहा भूल गए आपका विवाह हुआ था, मैं आपकी अर्धांगिनी आपकी पत्नी हूँ। तो कहा आप तो बूढ़ी हो गई। कहा पता नहीं आपको 100 साल की समाधि लग गई थी। तो कहा जाओ सामने सरस्वती नदी बह रही है, उसमें डुबकी लगा करके आओ। और जैसे ही सुना तो देवहूति बूढ़ी हो गई थी, बुजुर्ग हो गई थी, कमर झुक गई थी। वो अपने पति की आज्ञा पा करके सरस्वती नदी में डुबकी लगाने गई, और जैसे ही जल में गोता लगाया, डुबकी लगाई कि सर्वांग सुंदर 16 वर्ष की कन्या बन करके प्रकट हो गई। ये तब का बल है।
सखियां अगल बगल में आ गई। फिर कपिल कर्दम ऋषि के पास आई। कर्दम ऋषि से कहा कि नाथ, मैंने सुंदर शरीर थोड़ी मांगा था आपसे, तो आपको याद है आपने कहा था विवाह के पूर्व कि एक पुत्र होगा तो संन्यास ले लूंगा, और हर माँ की इच्छा होती है कि उसकी गोद हरी हो, उसकी गोद में कोई बेटा हो। तो कर्दम ऋषि ने कहा देवी ठीक है, यदि तुम्हारी इच्छा है तो तुम्हारी गोद में पुत्र तो आएगा, लेकिन वो प्रभु की इच्छा से। और फिर अपने तप के बल से विमान बनाया और उस विमान में सारी व्यवस्थाएं, और कर्दम ऋषि अपनी पत्नी देहूति को लेकर के आकाशगामी हुए। भागवत में बस यही विराम दिया गया है, इसके आगे कथा नहीं कही जाए। युग का प्रभाव है, आज कितने शीघ्रता के साथ अश्लील बातें होती है साहब। यहाँ पर पूर्ण विराम है कि वो विमान में भ्रमण तो कर रहे थे, लेकिन अपनी पत्नी को वचन दिया था कि एक पुत्र होगा तो संन्यास ले लूंगा। तो भगवान ने भी परीक्षा ली कि देखो एक पुत्र कैसा होता है। तो पहले बेटा नहीं आया, कन्या ने जन्म लिया, और वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 9 कन्याएं आई है। अब तो एक कन्या के बाद दूसरी कन्या आ जाए तो सास जी और ननन जी का चेहरा देखने लायक हो जाता है, मानो सारी संपत्ति यही ले जाएगी। लेकिन ध्यान देना, बेटा आपके भाग्य से आता है, और जब जब घर में बेटियां जन्म लेती हैं ना, तो बेटी माता पिता का भाग्य लेकर के नहीं आती, बेटी अपना स्वयं का भाग्य लेकर के आती है, अपना स्वयं। वो किसी के भाग्य से नहीं आती है। आपकी बेटी जब जन्म लेती है ना, तो आपको भी पता नहीं होता कि मेरी बेटी कहाँ जाएगी, लेकिन धीरे धीरे जब बड़ी होती है, विवाह के योग्य आती है, तो ऐसे सुंदर घराने से उसके लिए बात आती है कि आप सोच भी नहीं पाते कि मेरी और बेटी इतनी बड़ी जगह। वो बेटी अपना भाग्य लेकर के आती है और ऐसी जगह पहुंच जाती है कि जहां उसके कुटुंब परिवार के लोग आसपास तक कोई उसके बराबरी पर नहीं होते हैं। इसलिए ध्यान देना, जब जब घर में बेटी हो ना, बेटा होता है तो बहुत फटाके फोड़े जाते हैं, बहुत सारी सखियों को बुला करके गाना बजाना होता है। लेकिन जब बेटी आती है ना, तो सब जब बेटी जन्म ले तो विचार करना कि मेरे यहाँ कोई और नहीं, स्वयं माँ लक्ष्मी आई है, मेरे यहाँ स्वयं माँ नर्मदा आई है।